हेलो। थैंक गॉड, कम से कम तुम्हारी आवाज तो सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ रोहित? क्या हो गया? अरे पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ रश्मि, ना तो घर पे कोई फोन उठा रहा है, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था, मेरी जान निकल गई। मैं घर पे नहीं थी। पर कहाँ गई थी? कुछ काम था, बाहर गई थी। देखो रश्मि, काम जरा सा हो या बहुत ज्यादा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कितना घबराता हूँ, कम से कम फोन तो कर देती। रोहित, अगर इस बार नहीं बोला तो तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? रश्मि, बहस करने के बजाय अपनी गलती मान लो। रोहित, डांट लो, तुम भी मुझे डांट लो। रश्मि, अरे रश्मि, अरे इसमें रोने की क्या बात है? रश्मि, 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 क्या हो गया रश्मि? तुम इस तरह रो क्यों पड़ी? सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ रोहित। तुम ऑफिस छोड़ के क्यों आ गए? प्लीज ऑफिस जाओ। वो ऑफिस को मारो गोली, ये बताओ कि अचानक तुम रो क्यों पड़ी? तुम डॉक्टर के पास गई थी? नहीं। तो फिर? मार्केट गई थी। मार्केट में जरूर कुछ हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम कुछ छुपा रही हो रश्मि, कुछ जरूर हुआ होगा। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। रश्मि, ये तुम्हारा नॉर्मल बर्ताव नहीं है। अच्छा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या तुम सच कह रही हो? कुछ जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से तुम रो रही हो रश्मि। रोहित, रोना मुझे तुम्हारी बात पे आया। आज मैं तुम्हें बताए बगैर बाहर के गई, तुम इतना नाराज हो गए और मुझे डांटने भी लगे। अगर मेरे डांटने से तुम नाराज हो, अगर इसकी वजह से तुम्हें रोना आया तो मुझे माफ कर दो। पर मैं जानता हूं ये वजह हो ही नहीं सकती। ओफो रोहित, और कोई वजह नहीं है। रोहित, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे डांटना मत। तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं पल्लवी दीदी के वहां उनको मुबारकबाद देने गई थी और उन्होंने मुझे मनोज कह के घर से निकाल दिया। रोहित, अब तो मुझे लगता है कि मैं सचमुच ही मनोज हूँ। आओ बेटे आओ। बड़ी देर कर दी तुमने। गोद भराई की रस्म तो काफी देर पहले पूरी हो गई। एक रस्म पूरी करने मैं भी आया। पल्लवी कहाँ है? अंदर होगी, अभी बुलाती हूँ। पल्लवी, देखो रोहित आया है। आओ बेटा, संभल के आना। आओ, अंदर आओ बेटे। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? प्रकाश तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। कितनी मदद करते हो तुम उसकी। अपनी बहन के सुहाग का कौन इतना ख्याल रखता है? अंदर आओ ना बेटे, चाय लोगे या ठंडा? चलो। सिर्फ 2 चीज चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटे। पहले आप ये झूठी आप भगत बंद कीजिए, और दूसरी, मेरी पत्नी रश्मि के साथ जो बदतमीजी की उसके लिए माफी। भैया, कितनी खुशी की बात है कि तुम आ गए हैं। पर इतनी नहीं, आई एम श्योर जितनी तुम्हें रश्मि को मनहूस कह के इस घर से निकालने की मिली होगी। भैया बात, कितने दोगले इंसान रहते हैं इस घर में। अब आप सब मुझ पर प्यार निछावर कर रहे हैं, मेरी खातिर तवज्जो करने के लिए तैयार हैं, और कुछ ही देर पहले मेरी पत्नी की बेइज्जती की, उसे मनहूस कहा। 5 औरत को तो सारा समाज मनहूस कहता है। पूरा समाज नहीं, सिर्फ आप जैसे चंद बीमार दिमाग वाले लोग। अरे अगर एक पत्नी मां नहीं बन सकती तो क्या पति का दोष नहीं हो सकता? तो फिर आप मुझे मनहूस क्यों नहीं कहते? मेरे साय से क्यों नहीं डरते? सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मुझसे काम निकलता रहता है। आपका बेटा प्रकाश, तुम्हारा पति, जब भी मुश्किल में हमेशा मेरे पास आया और मैंने हमेशा उसकी मदद की। लेकिन आज के बाद मैं अपना साया आप पर नहीं छोड़ूंगा। इस घर से सारे ताल्लुक तोड़ता हूं। आज के बाद ना रोहित
आपकी कोई बहन है और ना ही पल्लवी का कोई भाई। बेटे भैया कहाँ गए थे? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कहाँ गया था। पल्लवी दीदी के घर, है ना? कोई तुमसे इतनी बड़ी बात कह दे और मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तुम उनसे झगड़ा तो नहीं करके आए ना? सिर्फ झगड़ा ही नहीं बल्कि तमाम ताल्लुक तोड़ के आया हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया रोहित। और उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया क्या वो ठीक था? उन्होंने अपने मन से तो मुझे बुरा भला नहीं कहा। और अपनी सास की बात मानने की क्या जरूरत थी? क्या भाभी की अहमियत नहीं होती? ऐसा कई बार होता है कि ससुराल में लड़की अपनी बात। कहाँ क्या होता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ रश्मि, जिस छत के नीचे तुम्हारी इज्जत नहीं है उस घर के साथ मैं रिश्ता नहीं रखूंगा। रोहित, पल्लवी तुम्हारी बहन है और भाई बहन का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता, और ना ही मैं इस रिश्ते को टूटने दूंगी। वाह, इसी जिद का नतीजा भुगत कर आ रही हूं ना। प्लीज प्लीज रश्मि, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं उन रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता जो हमेशा हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि पिछले 5 सालों से हमारा बच्चा नहीं हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ? प्रेम साहब, क्या सोच रहे हैं आप? अजी हुजूर, आदमी शादी करने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर टाइम करने लग जाता है। अच्छा, ये जो दिल विल, शादी वादी, प्यार व्यार, ये सब लफड़े हैं दिल के, लेकिन फंस जाता है दिमाग। जिस तरह से शैतानी तो करता है छोटा भाई, लेकिन प्रिंसिपल साहब बड़े भाई को पकड़ के बाहर खड़ा कर देते हैं सजा के तौर पर। प्रेम साहब, आपको वापस कुआरा बनाने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो हुक्म कीजिए, हम कर देंगे। वो क्या है कि इस तरफ मैं कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर कदम उठाऊंगा तो मेरा जो दिल है छट से फरार हो जाएगा। वो क्या है कि ये जो दिल है ना, ज़रूरत से ज़्यादा आपको पसंद करता है। तो फिर? तो ये जो मेरा दिमाग ओवर टाइम कर रहा है, इसका थोड़ा सा प्रेशर आप ले लीजिए, कुछ फैसले आप कर लीजिए। जैसे? जैसे कि ये जो हमारा छोटा सा परिवार है, इसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। वो क्या है कि जितने भी मेरे जानकार हैं, सलाहकार हैं, सब लोग शादीशुदा हैं, और उन लोगों का ये मानना है कि शादी के 2-3 साल के बाद ही बच्चा हो सकता है। अच्छा, तो आपके ये जो सलाहकार हैं, जानकार हैं, उनमें से कितने जन्म से अनाथ हैं? जन्म से तो कोई भी अनाथ नहीं। कोई नहीं है? तो ये जानकार, ये सलाहकार, इनकी आप सलाह मत मानिए। ये हमारा जो परिवार है ना, हमारा पहला परिवार है ना जी, हाँ, तो इसे जल्द से जल्द हमें आबाद करना है। जल्द से जल्द आबाद करना है जी। आबाद करते हैं ना, ये देखिए, ये आबाद किया, ये यहाँ पे।
हुआ? बस नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आप सो जाइए मुझसे। अरे मगर वजह भी तो पता चले कि नींद क्यों नहीं आ रही है। वजह वही है जिसकी वजह से आपको बहुत नींद आ रही है। साहिल। हाँ मुझसे, जब से साहिल इस घर में लौटा है तब से हर रात मैंने आंखों में गुजारी है। फौजिया, बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या? मुझे अपने बेटे की जरूरत है। जब तक वो मेरे बगल में नहीं सोएगा मुझे नींद नहीं आएगी। फौजिया, तुम भी फिर वही। मुझे बस सिर्फ वही सोचना है। देखिए, मैं परेशान हूँ और वाकई बहुत परेशान हूँ। आप इस पे मत पड़िए। आप इत्मीनान से सो जाइए मुझसे। फौजिया, ऐसा हो सकता है कि तुम परेशान और मुझे नींद आ जाए। मैं क्या करूं मुझसे? मैं खुद अपनी जिद के आगे बेबस हूँ। नींद ने जैसे जिद ठान ली हो कि तभी आएगी जब मेरा बेटा मेरे बाजू में सोएगा। नींद तो आती नहीं, आंसू आ जाते हैं। फौजिया, मुझसे साहिल लौटकर भी मुझ तक नहीं पहुंचा। एक बार भी बैठकर माँ बेटे में बात नहीं हुई है। मैं अपने दिल को कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा बच्चा लौट आया है। फौजिया, क्या हुआ फौजिया को? नहीं, वो नींद नहीं आ रही है उसे। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत ठीक है, असल में वो इसको साहिल को अपने साथ सुलाना चाहती है। साहिल तो अभी सोया है। मैं अम्मी इसको ऐसे ही सोते में उठा के ले जाता हूँ। अरे आधी रात में बच्चे को इधर से उधर करोगे? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? माफी चाहता हूँ अम्मी, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। और सुबह जब उसकी आंख खुलेगी ना, सारा घर सर पे उठा लेगा वो। अम्मी, मैं सुबह इसकी आंख खुलने से पहले ही इसको यहाँ लाके लिटा दूँ। बहुत दिमाग चलने लगे हैं तुम लोगों के। जो जी मैं करो। साहिल आज यहीं सोएगा। हाँ, काफी गहरी नींद में ऐसा बोलिए। अब तुम भी इत्मीनान से सो जाओ। अभी ने कुछ कहा तो नहीं? अरे बाबा, वो भी गहरी नींद में थी उस वक्त रात को। ना उन्होंने ज्यादा बात की ना मैंने। मैं भी सोने जा रहा हूँ। शबा खैर। शबा खैर। आज तुझे तसल्ली से देख पा रही हूँ। आज तुझे जी भर के प्यार कर पा रही हूँ। मेरे लिए तो तू आज लौटा है। क्यों खफा रहता है अपनी अम्मी से?
जान निकल जाती है जब तू अलग सा होकर रहता है। तेरी अम्मी इतनी बुरी नहीं है साहिल। तू जानता है, जब से तू आया है तेरी माँ ने रात जाग जाग कर गुजारी है। तुझे अपने पहलू में लेकर सोने के लिए तरसती रही हूँ। आज जाकर वो रात आई है। आज बड़ी सुकून की नींद सोऊंगी मैं। इस कमरे में बड़ी माँ कहाँ है? साहिल, आज अपनी अम्मी के साथ सो जा। मुझे बड़ी माँ के साथ ही नींद आती। साहिल, 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 मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। ये लो, साहिल साहब के लिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज तैयार है। मुझे भूख नहीं है। अरे, इसके लिए भूख थोड़ी ना होती है, जितना दिल करे उतना खा लो। पर बिल्कुल दिल नहीं है। अच्छा तो फिर मेरा दिल रखने के लिए खा लो। बिल्कुल मूड नहीं है और मुझे फ्रेंच फ्राइज अच्छी नहीं लगती। अरे, बचपन में तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब फ्रेंच फ्राइज हुआ करता था। आपको शायद पता नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, चाहिए बेटा? बड़ी माँ दे देगी। हाँ बोलो बेटा। बड़ी माँ, बहुत भूख लगी है, कीमा पराठा बना ना प्लीज। कीमा पराठा खाएगा? अभी बना के ला रही। रात में नींद ठीक से आई? जी, बहुत अच्छी नींद आई। देखना, धीरे धीरे साहिल को तुम्हारी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि दुनिया जहान को भूल जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे साहिल को मेरी आदत पड़ रही है और वो बाकी सबको भूल जाएगा। साहिल उठ गया? जी, और सुबह से मेरे ही आसपास घूम रहा है। वैसे अम्मी ने भी अपने आप को काफी बदल लिया, नहीं? जी, बहुत कुछ बदल गया है। साहिल क्या बात करता है तुमसे? ढेर सारी बातें करता है। अच्छा ये बताइए कि आप नाश्ते में क्या लेंगे? जल्दी से बना देते हैं। मोहसिन। जी अम्मी। अरे बेटा, मैं साहिल के लिए कीमा पराठा बना रही हूँ, खाओगे क्या? कीमा पराठा आया अम्मी।